संगीत सरिता। श्रोताओं, संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिक। आज आप सुनेंगे इसकी 5वीं कड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं कमालुद्दीन खां। अब तक आपको हमने सितार के ऊपर राग किस तरह पेश किया जाता है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें समझाई सुनाई। राग क्या है, उसको किस तरह पेश किया जाता है, उसके बाद आलाप, उसके बाद जोड़, और जोड़ में भी 3 हिस्से वगैरह आपको समझाए। अब बारी आई है गतों की। एक ज़माना था हमारे उस्ताद विलायत खां साहब विलंबित गत शुरू करने से पहले ताने बजाते थे। मतलब जोड़ जिसमें 3 हिस्से, जोड़, मध्य जोड़, अति जोड़, और अति जोड़ में उल्टा झाला वगैरह मैंने आपको समझाया था। तो उन्होंने जोड़ का काम खत्म करने पर और गत को शुरू करने के बीच में एक नया हिस्सा शुरू किया था जो आजकल वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो मेरे को खुद को पजल है, लेकिन मेरे को अब तक याद है कि अल्लाह रखा खां साहब जब उनकी संगत करते थे लक्ष्मी बाग में काफ़ी गाना बजाना होता था उस ज़माने में। जब वो 5-25 ताने ज़रूर बजा करके और हंस के कहते थे कि मैं हाथ गरमा रहा हूँ। खैर, उसको छोड़ करके हम गत पे आ जाएं। अब जैसे आपको मालूम है सितार में 2 किस्म की गतें बजती है, मसीद खानी और रज़ा खानी। इतना कहना मैं ज़रूर समझूंगा कि हर विलंबित गत मसीद खानी नहीं है। मसीद खानी गत ज़रूर विलंबित में बजती है। अब सितार का जब हमने इतिहास के बारे में आपको पहले चर्चा करी थी, उसमें सितार ईजाद के बारे में, उसके बाद गतों कैसे शुरू हुई वगैरह चर्चा बहुत हो गई है। इसलिए आज खाली मैं राग में विलंबित गत और द्रुत गत कैसे हम पेश करते हैं विलायत खानी घराने में, उसी के बारे में बात करूंगा। अब मसीद खानी गत के डेफिनेट बोल है दादिर दारा दारा दा दादिर। तो कहना यह है कि ये बोल के मुताबिक जो हम बजाते हैं उसमें पहले ज़माने में जो लय में गतें बजती थी और आजकल के ज़माने में जो बजती है उसमें फ़र्क आ गया है। पुरानी जो मसीद खानी गतें बजती थी वो काफ़ी उभरी हुई लय में बजती थी और थोड़ा सा तन तंग उसमें ज़रूर था। आजकल की जो मसीद खानी गत है वो जरा लय ठा हो गई है और उसके अंदर थोड़ी सी तन तंग की कमी या गायकी अंग के कुछ अंश दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मैं बरकतुल्लाह खां साहब की बहुत फेमस गत है भोपाली की, वो पहले मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। अब देखिएगा उसकी लय कैसी है। मसीद खानी है और विलंबित में है त्रिताल। तो ये बरकतुल्लाह खां साहब की रिकॉर्ड भी है, सब लोगों को मालूम है, सब लोगों ने सुना हुआ है। अभी आजकल जो गतें बजने लगी है उसके अंदर लय कम हो गई है और थोड़ी सी गायकी की भावना ज़रूर आई है, और मैं अपने घराने की बात कर रहा हूँ। अभी आपको मैं एक पुरिया में गत सुनाता हूँ, देखिए उसके अंदर भाव बदल गया, लय बदल गई वगैरह।
पुरिया, उसके अंदर आपने देखा कि अंग, रस, लय वगैरह बदल गई है। तो ये तो पेश करने की एक बात हो गई। अब उसको कैसे चेंज किए गए? अभी मसीद खानी गत के बोल जो है दीर दा रा दीर दा रा, ये तो मसीद खानी के बोल हो गए। लेकिन उसमें अभी और विलंबित गतें विलायत खान साहब ने बजाना शुरू करी। विलायत खान साहब की जो विलंबित गतें हैं और द्रुत गतें हैं, दोनों को हमने एनालाइज करके उसको 3 हिस्से में बांट दिया है। जो शुरुआत की 40, 45, 50 तक, सन 50 तक की जो गतें वो बजाते थे, उसमें काफ़ी तंतंग थे, काफ़ी राइट हैंड के बोल थे। उसके बाद 60s 70s के अंदर जो हम सुनते हैं उनकी गतें, उसके अंदर गायकी के लेफ्ट हैंड का काम गतों के अंदर काफ़ी आने लग गया। और अभी की जो गतें हैं उसमें तो काफ़ी गायकी अंग, एक तरीके से देखो तो गायकी अंग ही दिखाई दे रहा है ज़्यादा। तो अभी जो उन्होंने मसीद खानी, क्योंकि अभी हम विलंबित की बात कर रहे हैं, तो मसीद खानी गतों में उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली करी। उसके एक मैं आपको अंश सुनाऊंगा। बागेश्वरी में उन्होंने एक गत बांधी है जो 14 मात्रा से उसका मुखड़ा शुरू होता है, और वो भी लय वही है, लेकिन उसका अंग, उसका बोल वगैरह अलग है। देखिए, ये है विलंबित की जो 14 मात्रा से शुरू होती है। यूजुअली मसीद खानी गतें 12 मात्रा से शुरू होती है, जैसे आपको मालूम है। अब और एक गत मैं आपको सुना दो। उसके अंदर उसका 2 मुख है, बिहाग की गत है, वो भी काफ़ी गायकी की ऊपर ही बेस हुई है और ख्याल पुराना है, उसी के ऊपर से गत बनी है। तो देखिए, बिहाग के अंदर एक और रचना सुनाता हूं आपको मैं। तो इसमें 2 मुख है, तो अलग अलग रंग की अलग अलग गतें बनी हैं। कई गतें हैं जो 15 मात्रे से शुरू हुई, ऐसे भी गतें बनी हैं। तो ये विलंबित गत के अंदर अभी किस तरीके से, ये तो गत की स्ट्रक्चर की बात हुई, उसकी बंदिश की बात हुई। अभी उसके गत काम, जब गत शुरू करते हैं हम और ताने बजाते हैं, उसके दरमियान में एक हिस्सा जो है उसको हम गतकाम कहते हैं। अब इस गतकाम के बारे में मेरा ख्याल है हम आपको अगले एपिसोड के अंदर ज़्यादा बात सुनाएंगे। इस एपिसोड के अंदर उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके उसके क्या काम हम गतकाम को समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दे, और फिर कल आपको उसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे कि गतकाम का मतलब क्या होता है। बात यह है कि पुराना अंग जो सितार का था, अब मैंने बचपने में मेरा बड़ा अच्छा नसीब रहा है कि रेडियो से, जैसे लाहौर से सुनते थे सिराज अहमद कुरैशी, मोहम्मद शरीफ पूंछ वाले, दिल्ली से सुनते थे हैदर हुसैन खान चुगताई, लखनऊ से सुनते थे यूसुफ अली खान साहब, इलियास खां वगैरह,
ढाका से सुनते थे बरकतुल्लाह खां साहब और वलीउल्लाह खां साहब। कलकत्ते से हम सुनते थे जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता, रेणुका साहा, शैलेंद्र दास गुप्ता, शोभा कुंदू, लखन भट्टाचार्य, ये सब बड़े बड़े जो सितारिये हो गए उस ज़माने में। मैं आज आपको 40s की 1940 1950 की बात कर रहा हूँ। वो सब जितने भी सितार बजते थे उसमें जो गत की शैली थी, आलाप की शैली थी, जिसी तरह गत की बजाने की जो शैली थी वो बिल्कुल ही निराली थी और अलग थी। उसमें इनायत खान साहब ने आकर के काफ़ी गतों बजाने में, उसको पेश करने में, उसको डेवलप करने में, अनफोल्ड करने में काफ़ी तब्दीली करी। अब ये पुराना जो अंग था वो तंग ज़्यादा था गतों में, और गत जब बज जाती है उसके बाद जो गत काम करते हैं, गत को डेवलप करते, गत को खूबसूरत करना और ताने तक पहुंचाना, उसका जो हिस्सा है, मेरा ख्याल है कि आजकल गत काम पता नहीं क्यों सितार के ऊपर बहुत कम सुनने मिलता है। और मेरा बड़ा एक अम्बल ओपिनियन है कि मेरा हिसाब से आजकल गतकाम के जो बादशाह कहलाएंगे अली अकबर खान साहब कहलाएंगे। ऐसा गतकाम वो करते हैं सरोद के ऊपर के जवाब नहीं है। अब वो ज़रूरी है कि सरोद के ऊपर ज़्यादा काम तानों का, गायकी अंक का कम होता है, और कई लोग ने उसमें नई तब्दीली ज़रूर पैदा करी है, लेकिन जो सरोद अब तक बजता आया है उसके अंदर गतकाम ज़्यादा बजता है, ऐसा मेरा समझना है। अभी ये गतकाम क्या है, उसको किस तरीके से सितार के ऊपर हम डेवलप करते हैं, पेश करते हैं, वो आपको हम कल सुनाएंगे। और इसलिए आज नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश, इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिक। तबले पर संगत कमालुद्दीन खां की थी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।